जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का MJC 4 और इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो अगर ये एक क्लास पूरा कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में इस क्लास के अलावा आपको दूसरा क्लास करना नहीं पड़ेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव इसमें सब करा रहे हैं। तो पूरा इसको जरूर कीजिएगा ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। और इसका अगर PDF चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह भाग बना दिए हैं, जो कि पहला भाग है आधुनिक यूरोप की शुरुआत एवं पुनर्जागरण और सुधार। तो पहला क्वेश्चन, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पेटार्क, ऑप्शन बी दांते, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी इरा इरास्मस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दांते। दूसरा क्वेश्चन, किसे मानवतावाद का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए लियोनार्दो दा विंची, ऑप्शन बी पेटार्क, ऑप्शन डी बक्याचियो, ऑप्शन डी थॉमस मोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेटार्क। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस शहर से हुआ था? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी वेनिस, ऑप्शन सी फ्लोरेंस, ऑप्शन डी मिलान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोरेंस। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं अब। मोनालिसा और द लास्ट सपर किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ऑप्शन ए राफेल, ऑप्शन बी माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी टिटियन, ऑप्शन डी लियोनार्दो दा विंची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लियोनार्दो दा विंची। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दांते, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी लॉक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैकियावेली। छठा क्वेश्चन है, प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए जॉर्ज कैल्विन, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी उल्रिक ज्विंगली, ऑप्शन डी हेनरी आठवां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मार्टिन लूथर। सातवां क्वेश्चन में मार्टिन लूथर ने अपने 95 शोध कहाँ चिपकाए थे? ऑप्शन ए रोम के चर्च पर, ऑप्शन बी विटनबर्ग चर्च पर, ऑप्शन सी पेरिस विश्वविद्यालय पर, ऑप्शन डी में है लंदन टावर पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विटनबर्ग चर्च पर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। आठवां क्वेश्चन, सोसाइटी ऑफ जीएस सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन बी इग्नेशियस लोयलो ने, ऑप्शन सी पॉप लियो 10 ने, ऑप्शन डी जॉन हर्स ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इग्नेशियस लोयालो। इसके बाद है 9वां नंबर, 30 वर्षीय युद्ध 1618 से जो 1648 के बीच हुआ था, उनका मुख्य कारण क्या था? 1618 से लेके जो 1648 ईस्वी तक युद्ध हुआ था 30 वर्षीय, उसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए आर्थिक व्यापार, ऑप्शन बी धार्मिक संघर्ष जिसे कैथोलिक बनाम प्रोटेस्ट कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है सीमा विवाद, ऑप्शन डी उपनिषेध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धार्मिक संघर्ष। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, वेस्टफेलिया की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1648, ऑप्शन बी 1618, ऑप्शन सी 1555, ऑप्शन डी 1789। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1648। 11वां क्वेश्चन, कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? कुस्तुतुनिया का जो पतन हुआ वो किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1453, ऑप्शन सी 1517, ऑप्शन डी 1588। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1453। इसके बाद नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन,
छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स वाट ने, ऑप्शन बी जोहान्स गुटनबर्ग ने, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन डी गैलीलियो ने। इसका सही आंसर होगा जोहान्स गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। उसके बाद है दूसरा भाग, चलिए देखते हैं, जो कि भाग 2 से अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। चलिए उसी को देखते हैं। दूसरा में है भौगोलिक खोजे और राजाशाही। भौगोलिक खोजे और राजशाही इसमें पढ़ने वाले। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष पहुंचा? ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 1453। तो आप लोग इसको भले भांति जानते होंगे सभी लोग कि इसका 1498 होगा, बी ऑप्शन होगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। नई दुनिया अमेरिका की खोज, नई दुनिया जिसे अमेरिका कहा जाता है, उनकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कोलंबस ने, ऑप्शन बी मैगलन ने, ऑप्शन सी कैप्टन कुक ने, ऑप्शन डी वास्को डी गामा ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोलंबस ने। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, ये पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी अमेरिगो वेस्पुची, ऑप्शन डी डियाज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैगलन। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में फ्रांस में सन किंग, जिसे सन किंग के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रांस में जो सन किंग है वो किसको जाना जाता है सन किंग के नाम से? ऑप्शन ए लुई 14वां, ऑप्शन बी लुई 16वां, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी हेनरी चौथा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लुई 14वां। 17 नंबर क्वेश्चन। रूस का वह शासक जिसने रूस का पश्चिमीकरण किया था? ऑप्शन ए इवाइन भयानक, ऑप्शन बी पीटर द ग्रेट, ऑप्शन सी निकोलस द्वितीय, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पीटर द ग्रेट। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन। स्पेन की अज्ञेय नौसेना, स्पेन की अज्ञेय नौसेना को इंग्लैंड ने कब हराया? ऑप्शन ए 1588, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1789, ऑप्शन डी 1492। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1588। तो चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं अब। इंग्लैंड में संसद और राजशाही के बीच गृह युद्ध किसके समय हुआ था? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम, ऑप्शन बी चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन सी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन डी हेनरी 8वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स प्रथम। इसके बाद 20वां क्वेश्चन। पुर्सिया के किस शासक ने आधुनिक जर्मनी की नींव रखी थी? ऑप्शन ए फ्रेडरिक महान, ऑप्शन बी विलियम प्रथम, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी लुई 15वां। होगा फ्रेडरिक महान, ऑप्शन ए। इसके बाद चलिए भाग 3 से देखते हैं जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। इसमें आर्थिक विकास और औद्योगिक से जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, चलिए अब उसको देखते हैं। इसमें पहला 21 नंबर मर्केंटिलिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? मर्केंटिलिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए धर्म प्रचार करना, ऑप्शन बी सोने चांदी का संचय, ऑप्शन सी कृषि विकास, ऑप्शन डी शांति स्थापना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोने चांदी का संचय। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रेरक शक्ति क्या थी? क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रेरक शक्ति क्या है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष, ऑप्शन डी कला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष। इसके बाद 23वां नंबर। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मार्क्स और एंजेल्स, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी स्टालिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मार्क्स एंड एंगलेंस।
इसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन डी अमेरिका में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। औद्योगिक क्रांति के दौरान फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? औद्योगिक क्रांति के दौरान फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन ने, ऑप्शन बी जेम्स हारग्रीव्स ने, ऑप्शन डी रिचर्ड रिचर्ड आर्कराइट ने, ऑप्शन डी सैमुअल क्रॉम्पटन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन ने। इसके बाद 26वां नंबर क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन डी रिकार्डो ने, ऑप्शन डी माल्थस ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एडम स्मिथ ने। इसके बाद 27वां नंबर क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स वाट ने, ऑप्शन बी थॉमस न्यूकोमेन ने, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेसन ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट फुल्टन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स वाट ने। तो चलिए भाग चौथा से देखते हैं, जो इसमें है कि ज्ञानोदय और वैज्ञानिक क्रांति, जो अब इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। इसमें पहला 28 नंबर क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी कृति है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कृति है वह किसकी कृति है? ऑप्शन ए रूसों की, ऑप्शन बी लॉक की, ऑप्शन सी वोल्टेयर की, ऑप्शन बी मोंटेस्क्यू की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूसों की। इसके बाद है 29वां नंबर क्वेश्चन, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए वोल्टेयर ने, ऑप्शन बी मोंटेस्क्यू ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी डिड्रो ने। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा मोंटेस्क्यू ने। इसके बाद 30वां नंबर, किसने कहा था मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन मैं मरते दम तक आपके बोलने की आजादी की रक्षा करूंगा? किसने कहा था जो कि मैं मरते दम तक आपको बोलने की आजादी की रक्षा करूंगा? ऑप्शन ए लॉक ने, ऑप्शन बी वेल्टेयर ने, ऑप्शन सी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन डी जेफरसन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वेल्टेयर ने। इसके बाद है 31वां नंबर क्वेश्चन, सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए टोलेमी ने, ऑप्शन बी कोपरनिकस ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी केपलर ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोपरनिकस ने। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए गैलीलियो ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी आइंस्टाइन ने, ऑप्शन डी पास्कल ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूटन ने। तो चलिए अब भाग 5वां देखते हैं, जो भी इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। इसीलिए कहते हैं कि पूरा क्लास करते हैं तो एक भी क्वेश्चन किसी से नहीं आएंगे। एक सिर्फ एक वीडियो ये हुआ और दूसरा सब्जेक्टिव का होगा, तो इसी से आप लोग का एग्जाम में 80 नंबर से प्लस आ जाएगा। इसमें है 33 नंबर, इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति कहाँ और कब हुई थी? सॉरी, इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1648, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1789, ऑप्शन डी 1815। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन